मानसून का मौसम फिर से दस्तक दे चुका था। आसमान में काले बादल घुमर रहे थे और हवा में ठंडक घुलने लगी थी। गांव के किनारे बसी एक छोटी सी बस्ती में मिट्टी की दीवारों वाला एक छोटा घर था। घर के बाहर बरामदे में 5 साल का छोटू अपनी स्कूल की किताब लिए बैठा था। वह जोर जोर से कविता पढ़ रहा था, मानो बादलों को अपनी आवाज से चुनौती दे रहा हो। बादल आए बूंदे लाए, धरती को हरा बनाए। अरे ये तो मजा आ गया। मम्मी सुनो ना, मैंने पूरी कविता याद कर ली। घर के अंदर रसोई में छोटू की माँ सुमन चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। उसका चेहरा पसीने से तर था, लेकिन छोटू की आवाज सुनकर उसके होठों पर हल्की मुस्कान तैर गई। अरे वाह मेरा बेटा, बस आखिरी 2 लाइन और जोर से पढ़, फिर तुझे मिठाई दूंगी। बाहर बरामदे में छोटू की दादी सावित्री पुरानी कुर्सी पर बैठी थी। वह अपने हाथ में सिलाई की सुई लिए कुछ पुराने कपड़े ठीक कर रही थी। आसमान की ओर देखते हुए उसकी आंखों में चिंता थी। सुमन, ये बादल कुछ ज्यादा ही काले हैं। लगता है आज रात तेज बारिश होगी। सुमन रसोई से बाहर आई, हाथ पोंछते हुए। उसने भी आसमान की ओर देखा। हवा तेज हो रही थी और पेड़ों की पत्तियां जोर जोर से हिल रही थीं। हाँ माँ, मौसम तो खराब लग रहा है। परसों ही तो दीवार पर मिट्टी चढ़ाई थी, पता नहीं ये बारिश क्या गुल खिलाएगी। इसी बीच घर के बाहर से एक परिचित आवाज गूंजी। यह सुमन के पति किशन की आवाज थी। वह गांव की छोटी सी दुकान पर काम करता था, जहां अनाज और किराने का सामान बेचता था। वह साइकिल पर घर लौट रहा था और उसकी कमीज बारिश की हल्की बूंदों से भीग चुकी थी। सुमन, जल्दी दरवाजा खोलो, ये बारिश अब रुकने वाली नहीं है। सुमन ने जल्दी से दरवाजा खोला। किशन ने साइकिल को दीवार के सहारे खड़ा किया और घर के अंदर आ गया। उसकी कमीज से पानी टपक रहा था। अरे ये क्या हाल बना रखा है, पूरी तरह भीग गई। आज दुकान पर क्या हुआ? दुकान तो ठीक थी, पर मालिक ने कहा कि रात को अनाज की बोरियां शहर ले जानी है। बारिश के बावजूद ट्रक आएगा। अगर मैं नहीं गया तो काम छिन सकता है। सावित्री ने सिलाई का काम रोक दिया। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। किशन, ये क्या बात हुई? बाहर तूफान आने वाला है और तू शहर जाने की बात कर रहा है। जान से ज्यादा जरूरी है ये काम। छोटू, जो अब तक अपनी किताब में खोया था, बात सुनकर पास आ गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में डर था। पिताजी आप मत जाओ ना, बारिश बहुत तेज होगी। मेरे दोस्त ने कहा कि नदी में पानी बढ़ गया है। किशन ने छोटू के सिर पर हाथ फेरा। उसका चेहरा गंभीर था, लेकिन आंखों में प्यार झलक रहा था। मेरा शेर, तू चिंता मत कर, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। और हाँ, लौटते वक्त तेरे लिए वो लाल वाली टॉफी लाऊंगा जो तुझे पसंद है। सुमन ने किशन का बैग तैयार किया, जिसमें कुछ रोटियां और पानी की बोतल थी। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन वह अपनी चिंता छिपाने की कोशिश कर रही थी। जल्दी लौट आना और ध्यान रखना, बारिश में रास्ता खराब हो जाता है। किशन ने सिर हिलाया और घर से निकल गया। छोटू और उसकी बड़ी बहन मुन्नी, जो अब तक चुपचाप कोने में बैठी थी, दरवाजे तक दौड़े। पिताजी जल्दी आना, हम इंतजार करेंगे। किशन ने पलटकर दोनों बच्चों को देखा और मुस्कुराया। फिर वह तेजी से साइकिल पर सवार होकर बारिश की बूंदों के बीच गायब हो गया। रात गहरा रही थी और बारिश ने जोर पकड़ लिया था। घर की मिट्टी की दीवारों से पानी रिसने लगा था। सुमन ने पुराने बर्तनों को जगह जगह रख दिया ताकि टपकता पानी इकट्ठा हो सके। सावित्री बच्चों को सुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन छोटू और मुन्नी की आंखों में नींद की जगह डर था। मम्मी, पिताजी कब आएंगे? बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। बस थोड़ी देर में आ जाएंगे, तू सो जा, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रात बीतती गई और किशन नहीं लौटा। बारिश का पानी अब घर के चौखट तक पहुंच गया था। सावित्री ने पुराने कपड़े इकट्ठा किए और दरवाजे के पास रख दिए ताकि पानी अंदर न आए। सुमन, ये पानी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा।
अगर यही हाल रहा तो घर का फर्श पूरा गीला हो जाएगा। माँ, क्या करूं? मकान मालिक से कई बार कहा है कि छत ठीक करवा दो, पर वह सुनता ही नहीं, जानबूझकर हमें तंग करता है। मुन्नी, जो अब तक चुप थी, अचानक रोने लगी। मम्मा, मेरा बिस्तर गीला हो गया, हम कहाँ सोएंगे? सुमन ने मुन्नी को गोद में उठाया और उसे चुप कराने की कोशिश की। उसकी अपनी आंखें भी नम थीं, लेकिन वह बच्चों के सामने हिम्मत दिखा रही थी। चुप हो जा मेरी मुन्नी, मम्मी सब ठीक कर देगी। सुबह होने को थी, लेकिन बारिश का कहर कम नहीं हुआ। तभी दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आई। सुमन ने चौंककर दरवाजा खोला। बाहर मकान मालिक रमेश छाता लिए खड़ा था। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। सुमन, ये क्या तमाशा है? किराया 2 महीने से बाकी है और तुम लोग यहाँ बैठे हो? आज ही घर खाली करो। सेठ जी, थोड़ा वक्त दीजिए, किसान आज पैसे लाएंगे, बारिश की वजह से काम में देरी हो रही है। पैसे? अरे अब कोई पैसे नहीं आएंगे। सुना नहीं, रात को नदी का पुल टूट गया, ट्रक समेत सारे मजदूर बह गए। तेरा किशन भी उसी में था। सुमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, ये झूठ है। मेरा किशन वो नहीं जा सकता। सावित्री, जो अब तक अंदर थी, बाहर आई। उसकी आंखें भी नम थीं। सेठ, तुझे शर्म नहीं आती? हमारा घर उजड़ रहा है और तू किराए की बात कर रहा है। थोड़ी इंसानियत तो दिखा। इंसानियत? ये मकान मेरा है और मैं इसे खाली चाहता हूं। चलो सामान बांधो और निकलो। छोटू और मुन्नी, जो बातें सुन रहे थे, डर के मारे एक दूसरे से लिपट गए। मम्मी, ये अंकल हमें घर से क्यों निकाल रहे हैं? हम कहाँ जाएंगे? सुमन ने बच्चों को गले लगाया। उसका दिल टूट रहा था, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं थी। चिंता मत करो मेरे बच्चों, मम्मी तुम्हें कहीं नहीं जाने देगी। रमेश ने धमकी दी कि अगर शाम तक किराया नहीं मिला तो वह पुलिस बुलाएगा। सुमन, सावित्री और बच्चे घर में बैठे थे, जबकि बाहर बारिश लगातार बरस रही थी। घर की छत अब और ज्यादा टपक रही थी। सुमन, अब हम क्या करें? अगर किशन सच में, तो हमारा क्या होगा? माँ, अभी कुछ नहीं सोचूंगी। पहले बच्चों को भूख लगी है, कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। सुमन ने पास की दुकान से उधार में कुछ आटा और चावल लिया। उसने बच्चों के लिए खिचड़ी बनाई। छोटू और मुन्नी ने चुपचाप खाना खाया, लेकिन उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। मम्मी मम्मी, पिताजी कब आएंगे? वो टॉफी लाने वाले थे ना? सुमन का गला रुंध गया। उसने मुन्नी का मुंह पोंछा और चुपके से आंखें पोंछ लीं। आ जाएंगे मेरी मुन्नी, तू बस खाना खा। शाम होते होते बारिश और तेज हो गई। रमेश फिर से घर पर आ धमका। इस बार उसके साथ 2 लोग और थे, जो सामान बाहर फेंकने की धमकी देने लगे। सुमन, अब बहुत हो गया। या तो किराया दो या सामान बाहर फेंक दूंगा। सुमन ने हिम्मत जुटाई। उसने रमेश के सामने हाथ जोड़े। सेठ जी, मेरे पति नहीं रहे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। इस बारिश में हमें कहाँ भेज रहे हो? तो मैं क्या करूं? मेरे पास और किराएदार तैयार है। चल बाहर निकल। सावित्री ने रमेश का रास्ता रोका। उसकी आंखों में गुस्सा था। तू इंसान है या पत्थर? हमारे साथ ऐसा करेगा तो भगवान तुझे नहीं छोड़ेगा। रमेश ने सावित्री को धक्का दिया और सामान बाहर फेंकना शुरू कर दिया। छोटू और मुन्नी रोते हुए अपनी किताबें और खिलौने बचाने की कोशिश करने लगे। मम्मी, मेरी किताबें गीली हो जाएंगी। ये अंकल इतने गुस्से में क्यों हैं? सुमन ने बच्चों को गले लगाया और सामान बचाने की कोशिश की, लेकिन बारिश ने सब कुछ भीगो दिया। आखिरकार रमेश और उसके आदमियों ने परिवार को घर से बाहर निकाल दिया। रात हो चुकी थी और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सुमन, सावित्री, छोटू
और मुन्नी सड़क पर खड़े थे। उनके पास सिर्फ कुछ कपड़े और बर्तन थे। बारिश में भीगते हुए वे एक बस स्टॉप के नीचे शरण लेने पहुंचे। सुमन, ये क्या हो गया? हमारा घर, हमारा सब कुछ छिन गया। अब इन बच्चों का क्या होगा? माँ, हार नहीं मानूंगी, बच्चों के लिए कुछ न कुछ करूंगी। छोटू और मुन्नी एक दूसरे से लिपटे हुए थे। उनकी आंखें नींद और ठंड से भारी थीं। मम्मी, मुझे ठंड लग रही है। हम घर कब जाएंगे? जल्दी जाएंगे मेरी मुन्नी, मम्मी सब ठीक कर देगी। अगले दिन सुबह बारिश कुछ कम हुई, लेकिन आसमान अभी भी बादलों से भरा था। सुमन ने फैसला किया कि वह गांव के सरपंच से मदद मांगने जाएगी। वह बच्चों और सावित्री को बस स्टॉप पर छोड़कर सरपंच के घर पहुंची। सरपंच जी, हमारा घर छिन गया, मेरे पति नहीं रहे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कृपया हमारी मदद करें। सरपंच ने सुमन की बात सुनी, लेकिन उसका जवाब निराशाजनक था। सुमन, मैं समझता हूँ, लेकिन गांव में पहले से ही कई लोग मदद मांग रहे हैं, अभी कुछ नहीं कर सकता। सुमन निराश होकर लौट आई। उसने बच्चों और सावित्री को सारी बात बताई। तभी बस्ती की एक अन्य महिला, राधा, जो सुमन की सहेली थी, वहां पहुंची। सुमन, मैंने भी सुना था जो हुआ, तो चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। मेरे घर में जगह कम है, पर कुछ दिन के लिए तुम लोग रह सकते हो। राधा, तूने मेरा बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया, मैं जल्दी कुछ इंतजाम करूंगी। सुमन ने गांव में छोटे मोटे काम की तलाश शुरू की। उसने पास के एक घर में बर्तन धोने का काम शुरू किया। सावित्री बच्चों का ख्याल रखती थी। छोटू और मुन्नी स्कूल नहीं जा पा रहे थे, लेकिन सुमन ने उनकी पढ़ाई घर पर ही शुरू कर दी। मम्मी, स्कूल कब जाएंगे? मेरे दोस्त मुझे याद करते होंगे। जल्दी आ जाएंगे बेटा, तू बस पढ़ाई मत छोड़। एक दिन सुमन को गांव के एक बुजुर्ग, मंगल चाचा, ने बुलाया। मंगल चाचा गांव में मिट्टी के बर्तन बनाते थे और अपनी छोटी सी दुकान चलाते थे। सुमन, सुना कि तेरा घर छिन गया है, मेरी दुकान पर काम कर ले, बर्तन बनाने में मदद कर, मैं तुझे कुछ पैसे दूंगा। सुमन की आंखें भर आईं। उसने मंगल चाचा के पैर छू लिए। चाचा, आपने मेरा बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया, मैं मेहनत से काम करूंगी। सुमन ने मंगल चाचा की दुकान पर काम शुरू किया। वह मिट्टी के बर्तन बनाना सीखने लगी। उसने अपने बनाए बर्तनों को गांव के बाजार में बेचना शुरू किया। आइए देखिए, एकदम मजबूत मिट्टी के बर्तन, सस्ते और टिकाऊ। लोगों को सुमन के बर्तन पसंद आने लगे। उसकी मेहनत रंग लाई और वह हर दिन कुछ पैसे कमा लेती थी। छोटू और मुन्नी भी माँ की मदद करने लगे। छोटू बर्तनों को सजाने में मदद करता और मुन्नी उन्हें गिनती थी। मम्मी, ये वाला बर्तन मैंने सजाया है, देखो कितना सुंदर है। वाह मेरे बेटे, तू तो मुझसे भी अच्छा काम करने लगा। एक साल बीत गया। सुमन ने अपनी कमाई से गांव के किनारे एक छोटी सी जमीन खरीदी। उसने सावित्री, छोटू और मुन्नी के साथ मिलकर एक छोटा सा पक्का घर बनाया। यह घर भले ही छोटा था, लेकिन उनके लिए यह एक महल से कम नहीं था। सुमन, तूने हिम्मत नहीं हारी। आज हमारा अपना घर है और कोई हमें नहीं निकाल सकता। माँ, ये सब तुम्हारे आशीर्वाद और बच्चों की हिम्मत से हुआ। अब हमारी जिंदगी फिर से शुरू होगी। छोटू और मुन्नी नए घर में खेल रहे थे। उनकी हंसी घर को गूंज से भर रही थी। मम्मी, अब बारिश नहीं आएगी तो हमें डर नहीं लगेगा, क्योंकि अब हमारा घर पक्का है। हाँ, और मैं इसमें अपनी गुड़िया रखूंगी। उनका नया घर बारिश का सामना करने के लिए मजबूत था। सुमन की मेहनत ने न केवल उन्हें एक घर दिया, बल्कि गांव में उनकी इज्जत भी बढ़ाई। लोग अब उन्हें एक हिम्मत वाली औरत के रूप में देखते थे, जो अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकती थी। आजा बारिश, अब हम तुझसे डरने वाले नहीं। तभी एक पुलिस वाला, रवि, सड़क से गुजर रहा था। उसने सुमन के परिवार को देखा और रुक गया। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? बारिश आने वाली है,
अपने घर जाओ। साहब, अब हम अपने घर में ही हैं, अब हमें कोई नहीं हटा सकता। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हर मानसून में लाखों लोग बारिश के कहर का सामना करते हैं, लेकिन कुछ लोग जैसे सुमन अपनी हिम्मत और मेहनत से नई शुरुआत करते हैं। और यही जिंदगी की असली जीत